सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दें। मेरे प्यारे भाई बहनों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे हैं। परमेश्वर की अनुग्रह और कृपा दृष्टि आप सब पर बनी रहे और परमेश्वर आप सबको सुरक्षित रखें यीशु के नाम में, आमीन। तो परमेश्वर के वचन में आप लोगों का स्वागत है। आज बात कर लेते हैं प्रोफेट बजिंदर सिंह को लेके। एक नया अपडेट है तो आप सबको बताऊंगी इस वीडियो में, तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा, भगाइएगा नहीं। प्रोफेट बजिंदर सिंह को लेके आप लोगों को जानकारी दूंगी और आप लोग जो है वीडियो में बने रहिए। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रोफेट बजिंदर सिंह को लेके आज जो मैं बात करने वाली हूँ वो बहुत ही अच्छी है और आप लोग भी सुन के खुश हो जाएंगे। तो आप लोग जो है वीडियो को अंत तक ज़रूर से ज़रूर देखना। उससे पहले जो परमेश्वर ने हमें वचन दिया है वो वचन मैं आप सबके साथ साझा करती हूँ। हालेलुया। वचन है मत्ती 6 के 1 आयत में, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसीलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उससे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक बक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। हालेलुया। इसीलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकता है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन के माध्यम से जो है परमेश्वर बता रहे हैं कि तुम उन अन्य लोगों की तरह प्रार्थना ना करो। बक बक ज़्यादा तेज, मतलब ज़्यादा बकबकाने से या बहुत ज़्यादा चिल्लाने से जो है प्रार्थना नहीं सुनी जाती है। प्रार्थना जो है करना है तो एक बंद कोठरी में जाएं और द्वार को बंद कर लें और गुप्त में प्रार्थना करें, जो स्वर्गीय पिता ऊपर से देखते हैं। दिखाने के लिए लोग क्या करते हैं, हर जगह प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं, कहीं सड़क पे, कहीं कहाँ। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें प्रार्थना का एक जो है रूम बनाना है और उसी रूम के अंदर जाके और द्वार को बंद करना है। उसके बाद जो स्वर्ग में बैठा परमेश्वर है उससे प्रार्थना करना है, तब हमारी प्रार्थना स्वर्ग में पहुंचेगी। हालेलुया। और जब दान आप लोग करते हैं तो बहुत लोग क्या करते हैं, संसारिक लोगों की तरह क्या करते हैं कि दान करते हैं तो उसका वीडियो बनाते हैं, उसे दिखाते हैं कि दिल्लो भाई मैंने तो दान किया है, मैंने तो जो है अनाथ आश्रम में किया है, वृद्धा आश्रम में किया है, गरीबों को बांटा है, ये किया है, वो किया है, वीडियो बना के लोगों को दिखाते रहते हैं। तो ऐसे करने से कोई भी प्रतिफल परमेश्वर नहीं देगा। दान करना है या किसी गरीब की मदद करना है या किसी को भोजन देना है या कुछ भी करना है, अगर किसी की हेल्प करना है या भेंट बोना है तो गुप्त में आप लोग कर सकते हैं। आप लोग जब गुप्त में करेंगे तो ही परमेश्वर आपको आशीष देगा। परमेश्वर ने कहा है कि यदि तू दाहिने हाथ से दान करे तो तेरा बायां हाथ ना जानने पाए। हालेलुया। तो आप लोग समझ गए होंगे कि चाहे आप लोग दान करें
किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो भेंट हो, चाहे वो किसी गरीब की मदद हो, या किसी वृद्धाश्रम या अनाथ आश्रम हो, या कोई भी किसी भी तरीके की मदद हो, आप लोग उसे गुप्त में करें और परमेश्वर को केवल दिखाएं, ना कि मनुष्य को। आजकल लोग, संसारिक लोग जो करते हैं, वीडियो बना के इधर उधर डालते रहते हैं कि मैंने, भाई देखो मैंने इनकी मदद की, मैंने इनको इतना खिलाया, मैंने उनको इतना किया। ये सब आप लोगों को नहीं करना है। हालेलुया। दूसरी बात ये है कि जो है प्रार्थना भी हमें बंद कोठरी के अंदर करना है, जिससे कि हमारी प्रार्थना सीधा स्वर्ग पहुंचे। हालेलुया। ना कि इधर उधर रोड पे खड़े होना या इधर इधर उधर करना शोभा नहीं देता है। हालेलुया। दूसरा वचन है तेरा राज्य, प्रार्थना करने का जो है, प्रार्थना करने का जो तरीका है वो परमेश्वर ने जो है इस वचन में बताया है। तो आप लोग जो है वचन में बने रहिए और जो है क्या कहते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना इस रीति से करें कि अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया उसी प्रकार वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। आमीन। तो हमें इस रीति से प्रार्थना करना है। हालेलुया। तो और दूसरा वचन है, और हमें परीक्षा में ना डाल, इसीलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध को क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा ना करेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे इस वचन के द्वारा, और परमेश्वर की अनुग्रह और कृपा दृष्टि आप सब पर बनी रहे। तो आप सब तो जान ही गए हैं इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको क्या समझाना चाहता है, कि यदि अब अगर कोई विश्वासी है, आजकल तो एक विश्वासी को जरा से कुछ बोल दो तो वो तो चढ़ जाता है सर पे, इसने मेरे को कैसे बोला। भाई मेरे मसीह में आए हो तो क्षमा करना सीखना पड़ेगा। अगर कोई हमारे बारे में गलत बोलता है तो बोलने दो, अगर कोई मुझे गाली देता है तो देने दो, हमें सुनने नहीं है, हमें इग्नोर करना है। भाई हम अपने बताए हुए यहोवा के पीछे चलना है ना हमें, ना कि संसारिक चीज़ों में। भाई संसारिक का काम क्या है, उल्टा सीधा बोलना और पाप में ले जाना। तो हमें तो क्या करना है, ये सब इग्नोर करना है। यदि हम किसी के अपराध को, या कोई किसी ने मेरा कुछ ले लिया या मार दिया या मुझसे लड़ाई किया या मुझसे कोई भी प्रकार की बिहेवियर उसने गलत किया, तो हमें क्या करना, हमें क्षमा कर देना है, हमें क्षमा कर देना है। देखो क्षमा करना इतनी आसान बात नहीं है। हमें पता है कि आप लोग जो है कोई भी किसी के साथ बुरा करता है तो गुस्सा तो बहुत आती है कि भाई हम बदला लेंगे या हम इसको माफ़ नहीं करेंगे। माफ़ करना इतना आसान नहीं, लेकिन मेरे मसीह भाई बहनों क्षमा करना पड़ता है, क्षमा करना ही पड़ेगा अगर आप मसीह में हैं तो। हालेलुया। अगर आप किसी के अपराधों को क्षमा करेंगे तो ही आप, जब कोई अपराध पहले से किए होंगे या आगे चल के कोई अपराध आपसे होता है, तो आपका स्वर्गीय पिता भी आपके अपराधों को क्षमा करेंगे। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम आप लोगों से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जितने लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं मेरे भाई बहन, आप लोगों को किसी ने सताया है या आपका किसी ने किसी जमीन हड़प ली या कोई भी चीज़ आपके साथ गलत किया है, तो मेरे प्रिय भाई बहनों एक बार अपनी बहन संगीता के कहने से आप लोग उसको क्षमा करके देखो, अपने दुश्मनों को क्षमा कर दो। तो परमेश्वर हमने क्षमा कर दिया। अगर आप उसको क्षमा कर देंगे तो आप तब उसके बाद आप देखना
कि आपकी ब्लेसिंग कैसे खुलती है, आपकी आशीष कैसे खुलती है। क्योंकि जो आपका बैरी रहेगा, दुश्मन रहेगा, वो तो देखते देखते रहेगा, देखते ही देखते पगला जाएगा कि भाई ये कैसे तरक्की पे तरक्की करते जा रहा है। क्यों? क्योंकि तुमने उसको क्षमा किया है। तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किसी ने किया है तो आपने उसको क्षमा किया है। यही कारण है कि जो है हमारी जो है ब्लेसिंग जो है खुल गई। परमेश्वर के नज़र में हम सब अच्छे ठहरे, धर्मी ठहरे। हालेलुया। तो क्या करना है मेरे प्रिय भाई बहनों कि अगर आपके भी कोई दुश्मन हो या किसी ने आपके साथ दिल दुखाया हो तो आप उसे क्षमा करें, ताकि हम जो गलतियां करेंगे या करते हैं हमारा भी पाप हमारा स्वर्गीय पिता क्षमा करे। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा यही मैसेज देने का मतलब था और आज का वचन जो था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि चाहे दान करो और चाहे प्रार्थना करो, गुप्त में करो। हालेलुया। ऐसे किसी के सामने बड़बड़ाना नहीं चाहिए, और ना ही बहुत सारे लोग हैं जहाँ पाते हैं वहाँ प्रार्थना शुरू कर देते हैं। नहीं, एक परमेश्वर ने तुम्हें दिया है, कोठरी दिया है, नहीं कोठरी है कोई बात नहीं, जहाँ पे रहते हो छप्पर धह के या कुछ भी है वहाँ पे आप लोग एक प्रार्थना का रूम बना लीजिए। आप वहाँ से किसी के लिए भी प्रेयर कर सकते हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोग गुप्त में प्रेयर करें और जो है जैसे प्रेयर करते हैं तो अपनी कोठरी के अंदर जाएं और अपने द्वार को बंद करें और बैठ के परमेश्वर को गुप्त में प्रार्थना करें परमेश्वर से। हालेलुया। और दान करें तो भी गुप्त में करें, कि अगर तुम्हारा दाहिना हाथ दान करता है तो बाएं हाथ को खबर नहीं होनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोगों को जो है किसी को नहीं बताना है, बायां हाथ की मतलब समझ रहे हैं कि आप लोगों को नहीं तो वीडियो बनाना है उसकी, कोई चीज़ दान कर रहे हो तो, और नहीं तो किसी को बताना है कि नहीं नहीं भाई देखो मैं इतना दान कर रहा हूँ, ये नहीं करना है। आप लोगों को अपने दान को गुप्त में परमेश्वर को देना है, क्योंकि प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है और वही आप लोगों को ब्लेसिंग को खोलेगा और 10 गुना नहीं, 20 गुना नहीं, 30 गुना आपको वही परमेश्वर देगा। हालेलुया। कोई मनुष्य नहीं देगा मेरे भाई बहनों। तो आप लोग जो है दान करें या प्रार्थना करें तो अपने घर के गुप्त में करें। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, बात कर लेते हैं प्रॉफेट बजिंदर सिंह को लेके, जो हम आप लोगों को बताना चाह रहे थे। अभी कल एक नया अपडेट आया है, मैसेज आया है कि प्रॉफेट बजिंदर सिंह जी जेल में जो है कोई कैदी बीमार था और बहुत ज़्यादा 2-3 कैदी थे जो बीमार थे, परेशान थे, बहुत ज़्यादा दिक्कत में थे, सीरियस थे। तो प्रॉफेट बजिंदर सिंह ने जो है उनके लिए दुआ किया और वो कैदी जो है बिल्कुल चंगे हो गए भाई। वो तो परमेश्वर की महिमा करने लगे। कैदी बताइए बहुत ज़्यादा दिक्कत में हो गए थे, सीरियस हो गए थे। तो प्रॉफेट बजिंदर सिंह जी उनके कैदियों के लिए, जिस जेल में प्रॉफेट बजिंदर सिंह है उसी जेल के कैदी जो है बीमार पड़ गए थे, बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए थे। तो प्रॉफेट बजिंदर सिंह ने जो है उन कैदियों के लिए दुआ किया और वो कैदी बिल्कुल चंगे हो गए। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत ज़्यादा खुश होने वाली खुशखबरी है। दूसरी बात यह है कि प्रॉफेट बजिंदर सिंह ने एक पुलिस वाले को भी चंगा किया। वहाँ जो जेलर है, जेल के अंदर जो रहते हैं पुलिस वाले, उसमें से भी कुछ पुलिस वाला की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो उनके लिए भी उन्होंने दुआ किया, वो भी चंगे हो गए। ये परमेश्वर की बहुत बड़ी महिमा है। और मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रॉफेट बजिंदर सिंह ऐसे जेल नहीं गए हैं, वो परमेश्वर की कोई योजना है। जो कोई कैदी जरूर निर्दोष होगा जेल के अंदर, उसी को जो है परमेश्वर बचाना चाहता है। आज देखिए प्रॉफेट बजिंदर सिंह बाहर थे तब भी सबके लिए दुआ करते थे, और अगर आज वो 4 दीवारी के बीच में हैं तो भी परमेश्वर उनके साथ है और प्रॉफेट बजिंदर सिंह के द्वारा बड़े बड़े चमत्कार कर रहा है। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और मेरे प्रिय भाई बहनों, सबको जय मसीह की।